तो आज के इस लेक्चर में हम यूज़र को रजिस्टर करेंगे एंड एक एडमिन क्रिएट करेंगे। एडमिन कैसे क्रिएट करना है मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले हम यूज़र को रजिस्टर कर लेते हैं सिंपल। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर जब भी हम यूज़र को रजिस्टर करेंगे तो हमारे पास अभी कोई ऐसा पैकेज नहीं है जो कि पासवर्ड को हैशिंग में कन्वर्ट करे, जैसे कि अभी बेसिकली यहाँ पर बॉडी पार्सर ऑलरेडी है एंड .env है, एक्सप्रेस मोंगो है, बट अभी हमारे पास ना तो बिगक्रिप्ट है एंड हम यहाँ पर वैलिडेटर यूज़ करेंगे। हम वैलिडेटर को ज़्यादा डीपली में एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने काफ़ी लेक्चर्स बनाए होंगे, डीपली आप जा करके देख सकते हो, बट यहाँ पर हम नॉर्मली बेसिकली इंस्टॉल कर लेते हैं जिस पर हम वर्क करते हैं। तो जस्ट मैं यहाँ पर अपना टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ और मेरे को दो पैकेजेस यहाँ पर इंस्टॉल करने की नीड है। फर्स्ट इज़ बिगक्रिप्ट एंड सेकंड इज़ एक्सप्रेस वैलिडेटर। तो ये थोड़ा टाइम ले रहा है लोड होने में, तो जस्ट इसको हो चुका है। तो npm इंस्टॉल बिगक्रिप्ट एंड सेकंड पैकेज है लाइक एक्सप्रेस वैलिडेटर। तो ये मेरे पैकेज हैं जो कि इंस्टॉल हो रहे हैं। जब तक के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पर जो है पोस्टमैन में एक मैंने कलेक्शन बनाया हुआ है यूज़र रूल्स एंड परमिशन एपीआई करके। फाइनल जो लेक्चर होगा इस प्लेलिस्ट का, तो उसमें मैं आपको ये बेसिकली पोस्टमैन का जो बेसिकली कलेक्शन होता है वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। फिलहाल में अभी देखते जाइए कि कैसे हम बेसिकली इसमें एपीआई क्रिएट करेंगे। तो कलेक्शन वगैरह क्रिएट आई होप आपको करना आता होगा, अगर नहीं क्रिएट करना आता है तो कमेंट करिएगा, मैं बता दूंगा। तो यहाँ पर मैं एक न्यू ऐड रिक्वेस्ट कर लेता हूँ एंड रिक्वेस्ट नेम हम यहाँ पर रख लेते हैं लाइक रजिस्टर। तो यहाँ पर आ चुका है, लाइक मैंने यहाँ पे रख लिया लाइक रजिस्टर, क्योंकि यहाँ पर यूज़र रजिस्टर करेगा इसलिए मैंने यहाँ पर इसका नेम रजिस्टर रख लिया है। और ये मेरी बेसिकली एपीआई का एंड पॉइंट हमें यहाँ पर बताना होगा, जैसे लाइक यहाँ पर मेरा एक ऑलरेडी काफ़ी एग्जांपल्स देखे होंगे जिनमें रजिस्टर हम कुछ इस तरीके से बना रहे थे /API/रजिस्टर करके। तो यहाँ पर बॉडी में क्या क्या डेटा जाएगा वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमारा जाएगा लाइक नेम। आपको पता है हमारे पास तीन ही हैं पैरामीटर्स इसमें हमें लेने की नीड है, लाइक नेम हो गया, आपका ईमेल हो गया एंड आपका पासवर्ड हो गया। हमारे पास यही तीन है क्योंकि हम बेसिकली यूज़र रोल्स एंड परमिशन पर वर्क कर रहे हैं, ना कि हम बेसिकली ज़्यादा ही डीपली जा रहे हैं। तो ये हमें बेसिकली एंड पॉइंट क्रिएट करना है। सबसे पहले मैं इसको सर्व करके छोड़ देता हूँ, लाइक आई थिंक मैंने नोडमोन इंडेक्स बनाई हुई है, तो ये हमारी सर्व हो जाएगी फाइल। एंड यहाँ पर आ जाते हैं हम राउट्स। अभी हमने कोई राउट नहीं बनाया हुआ है, तो राउट अब हमें क्रिएट करना होगा क्योंकि अभी तक कुछ ऐसा वर्क नहीं हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे लाइक ऑथ राउट करके। अभी क्या होगा, आगे जितने भी रोल्स आपके बनते जाएंगे उन सभी के हम बेसिकली रोल के बेसिस पर लाइक फाइल्स बनाएंगे, जैसे एडमिन हो गया, सब एडमिन हो गया, समथिंग जो भी होंगे। तो यहाँ पर ऑथर आउट हो गया एंड ऑथर आउट के अंदर हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, लाइक अभी यहाँ पर देखो मैंने पैकेज डॉट जेसन में अगर आप देखोगे तो बॉडी पार्सर मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करवा के रखा हुआ है। बट अगर आपका एक्सप्रेस का जो वर्जन है अगर आपका 4.16 से कम है तो आप एक्सप्रेस डॉट जेसन को यूज़ नहीं कर सकते हो, आपको बॉडी पार्सर ही यूज़ करना पड़ेगा। बट मैं एक आपको एक न्यू तरीका बता देता हूँ कि अगर आप जैसे 4.16 है या 4.16 से आपका वर्जन ग्रेटर है या इक्वल है 4.16 के एक्सप्रेस के, तो आप एक्सप्रेस डॉट जेसन को ईजिली यूज़ कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट में। लाइक अगर यहाँ पर देखो सॉरी टर्मिनल नहीं, यहाँ पर हम आते हैं इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैं बॉडी पार्सर यूज़ करता था बट यहाँ पर अगर जो इसका बेसिकली क्या है एक्सप्रेस का जो वर्जन है वो मेरा 4.16 या 4.16 से बड़ा है, 4.18 है यहाँ पर। तो अगर आपका 4.16 है सॉरी 4.16 से लेस देन है देन आप बॉडी पार्सर का यूज़ करें। अगर मैं चाहूँ तो इसको अनइंस्टॉल कर सकता हूँ, अगर मैं अनइंस्टॉल करके भी चलाऊँगा अपना काम तो भी चलेगा मेरा। लाइक मैं यहाँ पर लिखता हूँ npm अनइंस्टॉल बॉडी पार्सर। तो मैं एक तरीका बता रहा हूँ, आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। विदाउट बॉडी पार्सर आप कैसे यूज़ करना चाहोगे तो उस तरीके को भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो हम वही यूज़ कर लेते हैं, वो ज़्यादा
ईजी रहेगा क्योंकि एक्सप्रेस खुद प्रोवाइड कर रहा है। एंड देन मैं यहाँ पर जो है अपनी फाइल को रन करके छोड़ देता हूँ। तो मैं आ जाऊँगा अपने बेसिकली index.js के अंदर, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख देते हैं app.use। हम मिडलवेयर यूज़ कर रहे हैं। एंड इसमें हम क्या करेंगे, अपना express.json यूज़ कर लेंगे, जैसे हम बॉडी पार्सर को यूज़ करते थे। तो जस्ट मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया index.js के अंदर, क्योंकि क्या होगा, अब जब भी बेसिकली APIs हिट होंगी तो बेसिकली यहाँ पर हमें ऐड करने की नीड नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से हम एक्सप्रेस को कॉपी कर लेते हैं, लाइक मैं इन दोनों लाइन्स को कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि हमें बेसिकली यहाँ तो ऐड करना ही पड़ेगा क्योंकि हमें राउटर क्रिएट करने हैं। लाइक मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ राउटर करके, और इसको हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर देते हैं, लाइक module.export इज इक्वल टू राउटर। आई होप इतना तो सब बेसिकली सभी जानते होंगे। एंड देन यहाँ पर मेरे को सबसे पहले अब करना क्या होगा कि मेरे को एक लाइक कंट्रोलर क्रिएट करना होगा। लाइक न्यू फाइल हम क्रिएट करते हैं और auth कंट्रोलर करके, auth controller.js। एंड इस auth कंट्रोलर को हम अपने राउट में इंक्लूड कर लेते हैं, लाइक रिक्वायर डॉट controllers एंड आपका auth कंट्रोलर। इसका हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, लाइक auth कंट्रोलर, और इसका हम कोई भी मेथड यूज कर पाएंगे इजीली। तो हम क्या करते हैं, राउटर डॉट पोस्ट, एक हम न्यू API क्रिएट कर रहे हैं जैसा कि आपको पता है, लाइक रजिस्टर करके, और इसका हम auth कंट्रोलर का एक मेथड कॉल करेंगे। हालांकि अभी मैंने क्रिएट नहीं किया है, तो अभी मैं जस्ट क्या करता हूँ, अभी इसको हटा देता हूँ। सबसे पहले मैं वैलिडेटर ऐड करता हूँ, क्योंकि वैलिडेटर जो है बेसिकली हमें इस पर ऐड करना होगा, मीन्स एक बेसिकली अपनी रिक्वेस्ट को वैलिडेट करने के लिए। तो यहाँ पर हम आते हैं हेल्पर्स के अंदर, एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं वैलिडेशन डॉट, लाइक या तो validator.js कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मेरे को अपना रिक्वेस्ट को बेसिकली वैलिडेट करना, लाइक जिसमें नेम, ईमेल एंड पासवर्ड आए। तो यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं लाइक कुछ इस तरीके से। लाइक सबसे पहले मेरे को करना क्या होगा, एक हम ऑब्जेक्ट यहाँ से निकालते हैं। सबसे पहले हमें रिक्वायर करना होगा अपना एक्सप्रेस वैलिडेटर। तो एक्सप्रेस वैलिडेटर आ चुका है। इसके पास बेसिकली आपको चेक मिलेगा, चेक। इसके बेसिस पर हम बेसिकली अपना वैलिडेट कर सकते हैं डेटा को। तो मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ से जो है एज एन एरे हम यहाँ से पास आउट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं बेसिकली। तो एक्सपोर्ट्स डॉट, लाइक मैंने कोई भी एक वेरिएबल बना लेता हूँ, लाइक रजिस्टर वैलिडेटर करके, और यहाँ से क्या करेंगे, हम इस एरे में से यहाँ पर इस एरे के अंदर हम क्या कर रहे हैं, चेक का यूज़ करेंगे। चेक का यूज़ हम इसलिए करते हैं जैसे कि हम चेक कर पाएंगे कि ये पैरामीटर्स के ऊपर ये वैलिडेशन फिक्स हुई है या नहीं। अगर होती है तो ट्रू भेजेगा कि मीन सक्सेसफुल है, वरना फॉल्स करेगा। तो लाइक नेम आ चुका है हमारे पास। लाइक मैंने यहाँ पर सिंपल, मैं बेसिकली इसके ऊपर डीपली लेक्चर नहीं बना रहा हूँ। अगर आपको इनके ऊपर डीपली लेक्चर्स देखना है तो आप मेरे चैनल्स पर जा करके देख सकते हो, मीन्स प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया लाइक नेम इज़ रिक्वायर्ड, एंड यहाँ पर मैं चेक करूँगा कि ये नॉट है या इज़ एम्प्टी है, सॉरी डॉट इज़ एम्प्टी है, या तो एम्प्टी है या अवेलेबल नहीं है। उस केस में हमें क्या करें, ये नेम इज़ रिक्वायर्ड का मैसेज दे। सेम थिंग हम ईमेल के लिए भी कर लेते हैं। मैं यहाँ पर जस्ट ज़्यादा चेक नहीं लगाऊंगा, यहाँ पर मैंने लिख दिया ईमेल इज़ रिक्वायर्ड, या कुछ भी आप लिख सकते हो, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो, प्लीज़ इंक्लूड अ वैलिड ईमेल। अब ईमेल चेक करने के लिए जस्ट मैं यहाँ पर थोड़ा आपको एक करके दे रहा हूँ बेसिकली। बाकी पासवर्ड वगैरह के लिए आप ऑलरेडी कर लीजिएगा। मेरे अगर ऑलरेडी लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको पता होगा, लाइक नॉर्मलाइज ईमेल। एंड यहाँ पर इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट जाता है जिसमें हम यहाँ पर चेक करेंगे, लाइक जीमेल रिमूव डॉट्स, बेसिकली ट्रू करेंगे हम यहाँ पर, तो डॉट्स रिमूव हो जाएंगे। एंड जस्ट मैं यहाँ पर पासवर्ड के लिए एक छोटा सा चेक लगा रहा हूँ, जस्ट पासवर्ड, और ये हो गया पासवर्ड।
तो पासवर्ड के ऊपर मैंने बेसिकली मीन्स मैं ज़्यादा ये एक्सप्लेन नहीं करूँगा। आई होप आप अंडरस्टैंड हो चुके होंगे। लेक्चर्स काफ़ी बने हुए हैं इनके ऊपर, तो ज़्यादा डीपली नहीं जाता हूँ। तो ये जो रजिस्टर वैलिडेटर मेरे को यूज़ करना पड़ेगा इस राउट पर, तो हम कैसे यूज़ करेंगे, हमें सबसे पहले अपना रिक्वायर करना होगा अपना मॉड्यूल जो कि है वैलिडेटर, हमने बनाया है .// एंड हेल्पर्स के अंदर आ गया आपका वैलिडेटर। तो वैलिडेटर में से हम रजिस्टर वैलिडेटर ऐसे निकाल सकते हैं, सिंपल है। और फिर हमने कॉमा के बाद रजिस्टर वैलिडेटर ऐड कर दिया। फिर अब हमें यहाँ पर अपना मेथड नेम प्रोवाइड करना होगा। तो अभी हमने कंट्रोलर के अंदर कोई मेथड बनाया नहीं है, तो जस्ट मैं यहाँ पर क्रिएट भी कर लेता हूँ एक मेथड लाइक कॉन्स्ट रजिस्टर यूजर एंड असिंक का वेट हम यूज करेंगे रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स आएगा यहाँ से। सेट एरो मेथड ट्राई कैच चलेगा हमारा, कैच में हमारी कुछ एरर आएगी एंड हम यहाँ से क्या करेंगे, रिटर्न रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस 400 हम देंगे, डॉट जेसन हम करेंगे, जेसन बेसिकली रिक्वेस्ट सॉरी जेसन रेस्पॉन्स हम सेंड करेंगे, लाइक सक्सेस हम इसमें दे देंगे फॉल्स एंड मैसेज में हमने डाल दिया लाइक एरर डॉट मैसेज। और अब हम इस मेथड को जो है यहाँ से एक्सपोर्ट कर देते हैं जिससे कि हम इजीली अपने राउट्स में यूज़ कर पाएँ। तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू, ये हमने रजिस्टर यूज़र को यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया जिससे कि मैं यहाँ पर यूज़ कर पाऊँ। तो अभी देखिएगा मेरे को सजेशन मिल जाएगी, पहले नहीं मिलती। तो यहाँ पर देख सकते हो रजिस्टर यूज़र मेथड आ चुका है। तो काफ़ी ईजी था, बेसिकली हमने इतना मेथड क्रिएट कर लिया है और हम इसको क्लोज कर देते हैं। इसका भी काम हमारा ख़त्म हो चुका है। अब हमारा कंट्रोलर का काम रहता है, बाकी हमारा राउटिंग का भी काम ख़त्म हो चुका है। अगर मैं जस्ट चेक करना चाहूँ तो अभी बेसिकली हमें चेक करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर वैलिडेट करना होगा रिक्वेस्ट को, वो हमें ऐड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि अपने मॉडल को यहाँ पर रिक्वायर कर लेते हैं क्योंकि हमें मॉडल की नीड पड़ेगी। तो हम यहाँ पर रिक्वायर कर लेते हैं अपना मॉडल। तो // मॉडल्स यूज़र मॉडल, ये आपका यूज़र मॉडल आ चुका है एंड मेरे को एक्सप्रेस वैलिडेटर को भी ऐड करना होगा यहाँ पर क्योंकि वैलिडेट करेगा रिक्वेस्ट को। तो रिक्वायर करेंगे हम अपना रिक्वायर एक्सप्रेस वैलिडेटर को। तो एक्सप्रेस वैलिडेटर आ चुका है, इसमें से हम निकाल लेंगे वैलिडेट रिजल्ट करके एंड ये जो है बेसिकली हमारा यूज़ होगा। तो इसके लिए अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी वैलिडेट करते हैं रिजल्ट को। ये मेथड के अंदर हम अपनी पूरी रिक्वेस्ट को पास कर देंगे, जो भी हमारी रिक्वेस्ट आई है क्लाइंट साइड से या पोस्टमैन से आप बोल सकते हो। एंड इसमें कुछ एरर्स मिल सकती हैं आपको लाइक एरर्स करके, एरर्स अगर कुछ एरर होती हैं तो हमें वो चेक करना होगा और रिटर्न करना होगा रेस्पॉन्स। लाइक मैं यहाँ पर चेक करूँगा कि इफ़ एरर्स डॉट इज एम्प्टी, कि अगर ये नॉट इज एम्प्टी है मीन्स कि एरर्स में एरर्स बेसिकली ये जो वेरिएबल है ये अगर एम्प्टी नहीं है मीन्स इसमें कुछ एरर्स होंगी या नेम इज रिक्वायर्ड, पासवर्ड इज रिक्वायर्ड या ईमेल इज रिक्वायर्ड, कोई भी हो सकता है या तीनों भी हो सकती हैं। तो उस केस में हम क्या करते हैं, जस्ट मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ से हम जो है स्टेटस 200 सेट कर देते हैं। हालांकि जो फ्रंट एंड वाले हैं वो सक्सेस के ऊपर चेक लगा सकते हैं, फिर भी अगर आप 400 देना चाहते हो तो दे सकते हो। बाकी हम यहाँ पर मैसेज देते हैं लाइक एरर्स करके और यहाँ से हम क्या करेंगे, अपनी एरर्स का रिटर्न कर देंगे जो भी डेटा आ रहा है। तो लाइक मैंने एरर्स कॉलन एंड यहाँ से मैंने लिखा लाइक एरर्स डॉट एरे। तो ये जो है एरे फॉर्मेट में जो है आपकी बेसिकली रिटर्न कर देगा। अगर हम एक बार टेस्ट करना चाहें तो एक बार टेस्ट कर सकते हैं। लाइक अगर मैं इनको जस्ट मैंने नेम ईमेल एंड पासवर्ड मैंने जस्ट एम्प्टी सेट किए हुए हैं, तो चेक कर लेते हैं कि क्या होता है। तो पोस्ट एपीआई रजिस्टर चेक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम हुई है। और थ्राउट में चलते हैं, रजिस्टर यहाँ पर ठीक है, पोस्ट भी है, index.js में चलते हैं। हाँ, हमने यहाँ पर जो है इंक्लूड नहीं करी है अपनी राउटर फाइल, तो यहाँ पर हमें ऐड भी करना होगा। तो कॉन्स्ट ऑथ राउट करके हम एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें हमें रिक्वायर करना होगा अपना जो कि राउट फाइल है, जो कि यहाँ से हम जाएंगे
सॉरी डॉट स्लैश करके हम बाहर निकले, राउट्स के अंदर जाते हैं। राउट्स के अंदर आपको मिलती है ऑथ राउट जो कि हमने यहाँ पर इंक्लूड कर ली, एंड ऐप डॉट यूज़ करेंगे, हम मिडलवेयर को यूज़ करेंगे, एंड स्लैश API, और यहाँ पर आपका आ जाएगा ऑथ राउट। तो ये जो है अब सही तरीके से वर्क करेगा। जस्ट मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अभी हम चेक करते हैं, अभी वर्क करना चाहिए इसको। अभी सर्वर रिस्टार्ट हो रहा होगा आई थिंक। अभी टाइम नहीं रहा है, क्या कुछ एरर्स आ चुके हैं, चेक कर लेते हैं। कुछ एरर तो नहीं आई यहाँ पर। हाँ अभी रन हो गया है। तो देख सकते हो यहाँ पर आपको बेसिकली एक बार मैं सेंड कर देता हूँ थोड़ा फॉर्मेट। ये बेसिकली सिंगल लाइन में आ चुका है। जस्ट मैं देख पा रहे हो आपका बेसिकली यहाँ पर जो है प्रॉपर तरीके से आपका बेसिकली यहाँ पर बता दिया है कि नेम इज़ रिक्वायर्ड एंड वैलिड ईमेल एंड पासवर्ड इज़ रिक्वायर्ड। तो हमारा बेसिकली वैलिडेशन तो सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब हमें आगे वर्किंग करनी है, तो जस्ट मैं इसको नीचे करता हूँ और यहाँ पर आ जाता है हमारा अब कि डेटा को इंसर्ट कराना है एंड हमें एडमिन भी क्रिएट करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना डेटा निकाल लेता हूँ लाइक रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर से। तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, जिसमें से लाइक मेरे को निकालना है सबसे पहले नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। तो पासवर्ड मेरे को डिक्रिप्ट करना होगा, तो हैशिंग बेसिकली यूज़ करनी होगी। तो हमें यहाँ पर अपना रिक्वायर भी करना होगा, तो लाइक bcrypt इज इक्वल टू रिक्वायर करना है हमें अपना बेसिकली पैकेज। तो bcrypt यूज़ कर लिया हमने एंड नीचे आ जाते हैं हम। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो पासवर्ड है उसको हम हैशिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, या सबसे पहले हम एक चेक लगाएंगे कि ये जो ईमेल आ रही है ये हमारे ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं करती डेटाबेस में। तो हम यहाँ पर चेक लगा लेते हैं लाइक यूजर डॉट फाइंड लाइक 1। तो यहाँ पर देखिए ईमेल एंड सॉरी की एंड वैल्यू के पेयर का नेम जो है सेम होता, तो हम जस्ट ईमेल प्रोवाइड कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पर की एंड वैल्यू का पेयर जो है सेम है, इसलिए मैं यहाँ पर ईमेल लिख रहा हूँ, वरना आप ईमेल कॉलन ईमेल भी लिख सकते हो। और अवेट मैंने यहाँ पर यूज़ किया। मैं यहाँ पर चेक करता हूँ इज एग्जिस्ट यूज़र, लाइक मैंने वेरिएबल बना लिया। अगर ये यूज़र एग्जिस्ट करता है, इफ़ ये एग्जिस्ट हुआ मीन्स इसमें नल नहीं होगा अगर ये एग्जिस्ट करता होगा इस ईमेल से। तो हम क्या करते हैं, जस्ट इसको कॉपी करते हैं और यहाँ से मैंने पेस्ट किया। मैसेज में हम लिख देते हैं लाइक एरर्स हम नहीं भेजेंगे, सक्सेस फॉल्स भेज देते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं लाइक ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो ये मैंने मैसेज प्रोवाइड कर दिया है। नेक्स्ट जो है आ जाता है आपका बेसिकली यूज़र को हमें अब रजिस्टर कराना होगा। तो उसके लिए हमें पासवर्ड को हैशिंग में कन्वर्ट करना होगा। तो हम यहाँ पर bcrypt का यूज़ करेंगे डॉट मे बी सजेशन आ चुकी है एंड यहाँ पर हैश होगा आपका, एंड यहाँ पर हम अपना पासवर्ड प्रोवाइड कर देंगे। इसमें सॉल्ट हम प्रोवाइड करेंगे, कितनी सॉलिडिटी रखना चाहते हो अपने बेसिकली पासवर्ड की। तो आप यहाँ पर लाइक 10 रखा है मैंने नॉर्मल, आप कितना भी रख सकते हो। एंड यहाँ पर हम एक बेसिकली अवेट हम यूज़ करेंगे क्योंकि ये प्रॉमिस रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर मैंने लाइक लिखा हैश्ड पासवर्ड। तो ये मेरा हैश्ड पासवर्ड यहाँ पर जो है बेसिकली क्रिएट हो चुका है। जस्ट अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर यूज़र को स्टोर करा दूंगा लाइक यूज़र न्यू यूज़र। अगर न्यू भी नहीं लगाओगे तो भी आपका काम चल जाएगा, बट एक वे होता है, आप इसको फॉलो करें। तो लाइक मैं नेम, ईमेल एंड पासवर्ड कॉलन मेरा हैश्ड पासवर्ड। ये मैंने नेम ईमेल इसलिए रख दिया क्योंकि नेम की एंड वैल्यू के पेयर का जो नेम है वो सेम है, इसलिए मैंने नेम ईमेल यूज़ कर लिया। बट पासवर्ड का हैश्ड पासवर्ड था, इसलिए मेरे को न्यू यूज़ करना पड़ा। देन यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ लाइक यूज़र इक्वल, एंड यूज़र को हम कर देते हैं यहाँ से सेव, यूज़र डॉट सेव। ये हमें प्रॉमिस रिटर्न करेगा। अवेट हम यूज़ कर लेते हैं लाइक यहाँ पर हम लिख लेते हैं लाइक यूज़र डेटा नाम के वेरिएबल में अपना यूज़र डेटा आ जाएगा। और फिर अब हम क्या करते हैं, यहाँ से जो है अपना रिटर्न करवा देते हैं सक्सेस ट्रू। तो यहाँ पर अब आ जाता है हमारा सक्सेस ट्रू, और यहाँ से हम बोल देते हैं लाइक रजिस्टर्ड सक्सेस
सक्सेसफुली। देन यहाँ से हम यूजर का डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं, लाइक डेटा कॉलन यूजर डेटा। तो ये जो है बेसिकली आपका यूजर रजिस्टर हो चुका है। अभी हमारा एडमिन रहता है, जो जस्ट मैं थोड़ा इसका फ्लो बता देता हूँ कि क्या क्या हम करने वाले हैं, कैसे हमें एडमिन क्रिएट करना है। तो जस्ट अभी यहाँ से मैं एक नॉर्मल यूजर क्रिएट करता हूँ, लाइक संदीप, और इस यूज़र का नेम रहेगा लाइक sandeep@gmail.com। हम बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं, जैसे आपको पता होगा कि हम वेरिफिकेशन वगैरह लिंक वगैरह भेजें तो आपको JWT ऑथेंटिकेशन के बेसिकली APIs देख लेनी है। उनमें सारा A to Z बेसिकली स्टेप बाय स्टेप मैंने क्लिक करके रखा हुआ है, कैसे कैसे वर्किंग करनी होती है। तो मैं यहाँ से सेंड करता हूँ, तो अभी जो है ये यूज़र रजिस्टर हो जाना चाहिए। तो देख सकते हो यहाँ पर आपका जो यूज़र है रजिस्टर हो चुका है सक्सेसफुली। एंड अगेन मैं यहाँ पर अगर बात करूँ तो इसका जो रूल है बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, 0, क्योंकि ये नॉर्मल यूज़र है। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था लास्ट लेक्चर में, जो नॉर्मल यूज़र होगा, सिंपल यूज़र, उसको हम रोल असाइन करेंगे 0, जो कि हमने डिफ़ॉल्ट में ही सेट कर दिया था। तो इसलिए हमने यहाँ से डालने का बेसिकली कोई मतलब समझा ही नहीं, तो हम डिफ़ॉल्ट में 0 रख रहे हैं। अब लाइक मैं इसको सेंड करता हूँ अगेन, तो ये ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। बट अब मेरे को यहाँ पर एडमिन क्रिएट करना है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि आप जैसे अभी तक मैंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स पर काम किया है बेसिकली रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस पर। बट एडमिन हम कैसे क्रिएट करते हैं, जस्ट हम एक नॉर्मल यूज़र को रजिस्टर कर रहे होते हैं, बट उस टाइम पर हम क्या करेंगे, डेटाबेस में जाते हैं, उसका जस्ट टाइप चेंज कर देते हैं या रोल चेंज कर देते हैं, क्योंकि एडमिन को कभी रजिस्टर्ड नहीं किया जाता। एडमिन हालांकि अगर आप देखोगे आगे चल करके इस प्रोजेक्ट में, तो सब एडमिन आप क्रिएट करोगे, क्योंकि मल्टीपल क्रिएट कर सकते हो, या सब एडमिन खुद से रजिस्टर नहीं होगा बट एडमिन उससे क्रिएट करेगा। तो ऐसे ही हम यहाँ पर एडमिन को जस्ट एक टाइम क्रिएट करेंगे, फिर एडमिन जो है काफ़ी यूजर्स को क्रिएट कर सकता है, फिर एडमिन अपना वर्क करेगा। बट एडमिन को हमें एज अ पॉइंट करना होगा अपने डेटाबेस में, मीन्स उसका रोल चेंज करना होगा। तो हम यहाँ पर उसका नेम रख लेते हैं, लाइक मैं सबसे पहले एक नॉर्मल यूज़र रजिस्टर कर रहा हूँ, लाइक इसका मैंने नेम रख लिया एडमिन, और इसकी ईमेल मैंने रख ली लाइक admin@gmail.com। पासवर्ड मैंने रख लिया 126, एंड देन मैं इसको सेंड करता हूँ। तो ये जो है ईमेल बेसिकली जा चुकी है आपके एडमिन के, बेसिकली admin@gmail.com। अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, डेटाबेस में हम आते हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये है बेसिकली यूज़र रोल्स एंड परम करके मैंने एक डेटाबेस बनाया हुआ है। और यहाँ पर अगर आप देखो तो ये जो एडमिन है इसको हमें एडमिन बनाना, तो इसका हम जस्ट रोल चेंज कर देते हैं यहाँ से, क्योंकि एडमिन एक ही रहेगा हमारे इस प्रोजेक्ट में। तो इसका हमने रख लिया लाइक 1, क्योंकि आपको पता होगा कि हम 1 इसलिए लेकर के चल रहे हैं, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि यूज़र मॉडल में कि नॉर्मल यूज़र 0 रहेगा, 1 एडमिन रहेगा, सेकंड बेसिकली 2 जो है आपका सब एडमिन रहेगा, 3 एडिटर रहेगा। तो इसलिए हमने 1 इसको असाइन कर दिया है, मीन्स ये जो है अब एडमिन जो है बन चुका है आपके इस प्रोजेक्ट के लिए। तो आगे हमें देखना है कि कैसे हम आगे वर्किंग करेंगे और काफ़ी बेहतर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में। सो थैंक यू।